इसमें किसी का दोष नहीं, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय है, अतः मेरे मोह रहित एवं दुखदायक यथार्थ वचन को सुनो। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सविता मोह की वशीभूत हो गया, इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दिया। सुनो, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, दिया हुआ श्राप वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए श्रापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा करें। मुनिवर विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। क्या बना दिया उनको? रावण। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर बहुत पहले से ही लिखा चुका था। तुलसी कहते हैं, महर्षियों महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबसे ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद युक्त हो उनकी पूजा। काशी का आनंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतज्ञता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहग हो उसका नमन वर्णन स्मरण करते हुए ब्रह्म लोक सबसे अंत में काशी नगरी पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नाम जप करते हुए कहाँ पहुंचे? ब्रह्म लोक को। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व की इच्छा। भगवान विष्णु पहले ही कम कीजिए, पहले ही ये उपदेश दे चुके थे, ये शिक्षा दे चुके थे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा गुण का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्कर तपो मार्ग, ज्ञान मार्ग और तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं। इतना सब कुछ मैंने पूजा इतना सारी क्रिया कर दी, लेकिन मुझे अभी तक भी शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा किससे पूछ रहे हैं? अपने पिता ब्रह्मा। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः प्रभु आप क्रमशः विषयों तथा भगवान शिव की विविध चरित्रों का, उनके स्वरूप तत्व प्राकट्य विवाह रहस्य धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। हे प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कही तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझसे सुनाई। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी, किंतु तृप्त नहीं होता था, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ कुछ इस प्रकार इस श्री पंचम अध्याय समाप्तम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भोले बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे नमः शिवाय। इसलिए छठम अध्याय प्रारंभमस्ति भोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी के इस प्रकार उनके पुत्र नारद जी दर्शन पूछे जाने पर ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनाम है शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वस्त्र केवल अंधकार ही अंदर था। सबका समय होता है जब पिल्ले आए, पिल्ले के बाद जब सब्जी का पुनः निर्माण नहीं हुआ। सर्वस्त्र केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य दिखाई देते थे ना चंद्रमा, अन्यान्य ग्रह और नक्षत्रों का भी पता नहीं, ना दिन होता था ना रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं। ऐसे समय प्रधान तत्व अवाकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र थी। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद से घोर अंधकार फैला हुआ। उस समय तत्सम ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष है। क्या शेष था? सत्य शेष। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत तो मन का विषय नहीं, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। मन भी नहीं पहुंच पाता आसानी से और वाणी भी नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग के लिए भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृष्ण, न ह्रस्व है न दीर्घ, न लघु है न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न दास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है। अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाते हैं। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाते। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंद, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरामय, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच, विकासरहित, शून्य तथा चिन्मय। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण मुक्तियां द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए गए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसमें कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने द्वितीय की इच्छा प्रकट, एक ही चीज का सत्य और दूसरे की इच्छा प्रकट। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निरंकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी, अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्हित हो। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय का
भगवान सदाशिव, अर्थात भगवान सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया। किसने किया? अपने सकार रूप से ही एक अंश लेकर शक्ति का भी प्राकट्य कर, वह शक्ति अंबिका कही। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं उस शुभ लक्षणा देवी की मुख्य शोभा सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति की धारण किए रहते, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतन तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह सममाया संयोग प्रसाद अनेक हो जाती है। जब आवश्यकता होती है अनेक हो जाती है, बाकी पूरे समय एक है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भार देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख के 3 शील नेत्र। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गोवर्धन। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। क्या बताते हैं? शिव और पार्वती जो काशी नगरी है वहाँ नित्य निवास किया करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपी है। उन्हें शिव और शिवा के विलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से ही जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए दिनांकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा। क्या था काशी नगरी का पहले नाम? आनंदवन। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से अभिमुक्त के नाम से एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की दृष्टि करनी चाहिए। ऐसी इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की अन्य हमारे अलावा किसी अन्य की भी, जिस पर ये शक्ति संचालक का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार रिश्ते और निर्माण था। क्या बताया? जो इच्छा हुई कि हम सब कुछ छोड़कर जो हम सच्चे का कार्य करते हैं वो हम छोड़कर किसी दूसरे को हम काशी में जाकर अपने मन माफिक विषय वही पुरुष हमारे अनुच्छेद सदा सबकी पालन करे और वही ज्ञान ये चित्त एक समुद्र के समान है जिसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठकर इसे चंचल बनाए रहे। सत्गुण रूपी तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूल्य क्या बने हैं? रत्न, ग्राह और मूल।
इस विशाल के समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद का काशी में सुखपूर्वक निवास करते। यह आनंदवन में स्थान है, वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगती है तथा इसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंगों के 10वें अंग पर अमृत मंत्र वाम अंगों के 10वें भाग पर वाम अंगों के 10वें भाग पर थोड़ा क्या मल दिया अमृत मंत्र। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, गंभीरता का अथा सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपाय उपमा नहीं मिलती। उपमा नहीं मिलती। उसकी क्रांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रही। श्री अंगों पर सुवर्णों की कांति थी जो सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड तदंतर भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की ये बात सुनकर महेश्वर भगवान शिव हंसने लगे। हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम विख्यात है। क्या नाम दे दिया? इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास श्वास से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। कहाँ से? श्वास श्वास से भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी विच्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगी और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकली। इसके द्वारा भगवान विष्णु के शरीर से जब उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया तो उनके शरीर से भगवान विष्णु तो दीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हुआ। जो जलधाराएं भगवान विष्णु से निकली, जो सारा आकाश सूना पड़ा था वह भर गया। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। उस ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला थे। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। उसी जल में शयन किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे।
नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण ये श्रुति सम्मत नाम जल में रहने के। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व का प्रकट हुए। महत्व से तीनों गुण, इन गुणों के भेद से कि त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कामेंद्रियों की भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर 6 सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वह परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में ही सोच, किसमें सोच रहे? जल में ही शयन। श्री सत्य अध्याय समाप्त। पूरी शंकर भगवान की जय। बोली नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 श्री सप्तम अध्याय प्रारंभ। अब भगवान ब्रह्मा का कैसे प्रादुर्भाव, विष्णु जी का प्रादुर्भाव हो, शयन करते रहे नील में नारायण नाम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट। उनकी नाभि से कमल प्रकट, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। जो प्रकाश की बात की थी, ऐसा ही वो कमल का सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर राम सदा शिव ने पूर्ववत प्रसन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न। कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी। मुझे किसको उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया किया और उस कमल में डाल के भगवान नारायण की नाभि में प्राकट कर दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म। किसका जन्म हुआ? हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। साथ भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं। ज्ञान शक्ति इतनी नहीं थी तो क्या सोचा ब्रह्मा जी ने? कमल के पुष्प में प्राकट्य होने पर उसे ही अपना पिता माता सब कुछ माना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसके धारे धारे तलया तो कहीं तो होगा।
उसका उद्गम स्थान, जहाँ से उद्गम हो रहा है, वहाँ का उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर, जिसे मुझे उत्पन्न किया है, वह पुरुष भी वही होगा। यानी कि उस नाल के जो उद्गम स्थान है महासागर में पहुंच गया, तो वह पुरुष जिसने मेरा निर्माण किया है, वह अवश्य मुझे वहां मिल जाएगा। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा, कमल के पृष्ठ से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्ष तक वहां भ्रमण करता, सैकड़ों वर्ष भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। कि वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा था, नाल मुझे नहीं पता चला। तब पुनः संचय में पढ़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। यानी कि नहीं मिल रहा है, कई वर्ष पीछे जो पुष्प था उसी में वापस चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल की कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट, यानी कि अंत तक देखना चाहा तो नहीं मिल पाया, उद्गम देखना चाहा तो नहीं। क्या आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली। उस वाणी ने कहा तब तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रतिदिन पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कि 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों के सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ कैसा प्रकट है। भगवान विष्णु वहाँ क्यों, भगवान विष्णु क्यों प्रकट हुए? नाम ही थे तो उन्हीं के उत्पन्न। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्य माना भूषण को उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वह मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दी। उनका ये अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह शामली और सुनहरी आवा से उद्घाषित हो रहे थे। उस समय उन सत्संग सत्पुरु सत्परमात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष। उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों ने कुछ विवाद चले। ब्रह्मा जी क्या था? इसी समय हम लोगों के बीच एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। ज्योति पुंज था, उस रूप का लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने की बड़ा प्रयत्न किया। ऊपर जाकर भी देखिए, नीचे आकर परंतु हमें कहीं भी उसका शोर बोध नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर मैं सोचने लगी, ये क्या वस्तु है? ये क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना ही कर्म। लिंग रहित सत्य ही यहाँ लिंग भाव प्रकट हो रहा है। ध्यान मार्ग में भी इसके
के स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में और श्री हरि दोनों अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना चाहा। क्या किया? जब कोई छोड़ नहीं मिला, कुछ समझ नहीं आया, तो अग्नि स्तंभ को ही प्रणाम करना चाहिए। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अपसिद्ध हुए हम दोनों भी महा नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। समाप्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 आगे कथा में द्वंद्व चल रहा है, ब्रह्मा जी विष्णु जी, नहीं पता ये प्रकार क्यों है। आज जोड़कर कहते हैं, आप हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन किया। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबसे अविनाशी ब्रह्म, वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय महाउन श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ। भगवान शिव आए बताने के लिए कैसा ओम नाद का स्वर प्रकट हो रहा। ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद द्रुत स्वर से अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वह सर्वदा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टि डाली, दीप्तिशाली उनको अग्नि दिखाई। मुनि से इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकरान को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति समान बताया। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त सूर्यायती अमल निष्कल निरुप्रभ निर्द्वंद अदित्य शून्य में ब्रह्म आया महेंद्र के भेद से रहित ब्रह्मा महेंद्र भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय ये सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। क्या सोच रहे थे? जो अग्नि स्तंभ आया ये कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान विष्णु सोच रहे थे। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया और वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते थे। उन्हीं
ऋषियों के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु जाना कि इस शब्द ब्रह्मांड में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए। ब्राह्मण के रूप में उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। क्या बताया उन्होंने कि भगवान स्वयं शिव है जो प्रकाश पुंज के रूप में यहाँ अवतरित हुए। ये चिंता रहित रुद्र जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव है। वह इसके वाच्य अनुरूप वह परम कारण सत्य आनंद अमृत स्वरूप परात्पर परब्रह्मा एकाक्षर का वाक्य प्रणव के एक पर ब्रह्मा एकाक्षर वाक्य है। प्रणव के एक अक्षर अकाल से जगत के बीज भूत अन्य जन्म भगवान ब्रह्मा का भूत है। कौन से? अकाल से। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का भूत होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाले और मकार नित्य अनुग्रह करने वाले। मकार बोध सत्यापी शिव बीजी बीज मंत्रों के स्वामी और आकार संयक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के इस ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाथ कहा गया। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों से विभक्त करते स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकाल रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। यह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता। दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान और साक्षात महेश्वर के आधार से ही फूटकर 2 भागों में उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पानी तभी भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वह 5 लक्षणों से युक्त हो पृथ्वी है। उस अंड के चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी का संख्या है वह समस्त लोगों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ ऊं और मां इन त्रिविध रूपों से वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। ये बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद चेत मंत्रों का ये कथन सुनकर ऋचाओं और संमात्राओं ने भी अपने आदर पूर्वक कहा, हे हरि, हे ब्रह्म, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अदिव्य से शोभित होने वाले उन महेश्वर का स्तनवन। ब्रह्मा भी प्राकट हो गए, विष्णु जी भी प्राकट हो गए, दोनों मिलकर भगवान शिव का क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा शोभित होने पर महेश्वर का स्तुति की। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप दिया। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजों से अलंकृत था। कौन सा रूप था ये? रुद्र रूप महेश्वर। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से शमीमान और भांति भांति के आभूषणों से प्रभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो। क्या कहते हैं? ऐसे सुंदर रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश
प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करते हुए हंसते खड़े हो। आकाश उनका मस्तक, आ का ललाट है, इकार दाहिना और ई का बायां नेत्र, उकार को उनका दाहिना और उकार को उनका बायां कान बताया। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋषि का बायां, लू और ले और लुण ये उनकी नासिका के चिन्ह हैं। इकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और इकार अधर। उकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो रंग पंक्तियां, अंग और आहा उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालू में। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने हाथ में और चा आदि 5 अक्षर बाएं हाथ में। ता आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर में। पकार पेट है, पकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और वकार को बायां पार्श्व। मकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव समूह का हृदय है। या ये से देखिए 6 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव की शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। अकार उनकी नाभि है और छकार को मेरु मूत्रेंद्री कहा गया। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों के साथ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ हो। श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमाति यह महावाक्य दृष्टि उत्तर है, जो परम उत्तम मंत्र रूप से शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र रक्षित हो, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। कौन? गायत्री मंत्र। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र और फिर दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार भी लिखा जाना है। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने, भगवान श्री हरि भगवान शंकर का जप करने तदंतर वृक, यजु और शाम ये जिनके नाम जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्व ब्रह्म सर्व गोवा सराशिव है, जिनके चरण बाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्वराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के लिए अधिपति हैं, कल्याणकारी हैं तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, ऐसे विष्णु उन वरदायक शाम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वैष्णव द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। इसलिए अष्टम अध्याय समाप्तम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। आज किस तरह सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ? सर्वप्रथम क्या बताया? अपने अंग से ही शक्ति का निर्माण हुआ। और सर्वप्रथम जब कुछ नहीं था तब क्या था? जब सब और अंधकार था, क्या शेष था? छत, छत, उसी से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ही अपने एक अंश से शक्ति की। इसी प्रकार से फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी
इनका भी प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी को कैसे उत्पन्न किया था? गाय से उत्पन्न करके, कमल के पुष्प में विराजमान करके, और भगवान विष्णु की नाभि से भगवान नारायण क्यों कहे गए? क्योंकि पैर उनका कहाँ था? जल में, नीर में उनका पैर। बोली शंकर भगवान की जय। अपनी पुष्पांजलि चढ़ाना।
बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। आओ आओ गजानन आओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ी प्यारी लगे ओम नमः शिवाय। तेरी जटा बड़ी प्यारी लगे ओ भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी लगे, तेरी जटा में गंगा विराजे। तेरी जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, गंगा विराजे। नहावे दुनिया सारी, नहावे दुनिया सारी ओ भोले भंडारी।
लगा दूंगा ना फिर मैं। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हर शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। और महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। और महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी पाऊं जन्म दोबारा। और शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। और शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। और महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएंगे। और इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएंगे। और भक्त हमारे ऊपर चल कर तब मंदिर में जाएंगे। भक्त हमारे ऊपर चल कर मंदिर में जाएंगे। और भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। और शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। और जब भी झोला त्यागूं त्यागूं सिपरा तट पे। और जब भी झोला त्यागूं अरे इतना करना स्वामी भोर गए मरघट पे। अरे इतना करना स्वामी भोर गए मरघट पे। और मेरी बसमी चढ़े आपको मेरी बसमी आपको हो उतार हमारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा 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 तुम्हारा। जय बोले भंडारी जय बोले भंडारी जय बोले भंडारी जय बोले भंडारी। और भक्तों के हितकारी रखना लाज हमारी। भक्तों के हितकारी रखना लाज हमारी। और जय भोले भंडारी जय भोले भंडारी। और जय भोले भंडारी जय भोले भंडारी। और भक्तों के हितकारी रखना लाज हमारी। और भक्तों के हितकारी रखना लाज हमारी। और मन की इच्छा पूरी होवे मन की इच्छा पूरी होवे हो पुकार तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा हमारा। और महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। और महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। और शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा।
सभी पंक्ति में आकर इसकी करके आरती करेंगे। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की आरती उतारेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, और जय देवा, जय उनका भोग लगे, संत करे सेवा, एक संत दयावंत चार मुरारी, माते चंदोर सोए मुझे पुकारे, बंदर को मात देते कोई को खाया, भाजन को पुत्र देते धन को माया, सुबह शाम चले आए सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो समृद्ध भारी, काम रखो पूरा करो जाओ बलिहारी, शंभो के दुलारे में सबल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हरे नाम निराला, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे, पंचानन गरुणाचन, हंसातन गरुणाचन, जगवान साधे, ओम जय शिव ओंकारा, जो बुझ जाए चतुर्भुज, चतुर्भुज अति जोड़े, चतुर्भुज अति जोड़े, तीनों रूप निरखता प्रभु, रूप निरखता प्रभु बंधन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षरमाला वनमाला गुणमाला गाई, बोले गुणमाला गाई, चंदन जगमग सोहे, चंदन जगमग सोहे, बोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे, कनकादिक ब्रह्मादिक, कनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, करते विघ्न मंगल, जागते जुल लगता, बोले जागते जुल लगता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, जानत अविवेका, धनवाचन के मध्य, धनवाचन के मध्य, ये तीनों रेखा, ओम जय शिव ओंकारा।
कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वृन्दारमाला फुलधारणाया कृपालमाला सजितेम्बराय विद्यावराय सजिताम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं ना कभी तुम्हारा, निष्काम होकर यदि रात गाऊं गोविंद नामो नर्मादवेति। त्वमेव माता चपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु शस्का त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्ति कामकुल्कं पाटलाद्यै पौण्यागजातिकरवीरवसाय निर्बल प्रवाल तुलसी धर्मञ्जरी सम्पूजयामि जगदीशरमण दिवानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां अतिदुर्लभं कल्पद्रुमादि गुंजानितानि पुष्पाञ्जलिं सुखाय नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा नानां बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौद्र शांति वनस्पते शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वे शांति भवतु। सीता लगे नीर का पाप कटे शरीर का, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। बोलो तो बम बोले श्री गंगे, बोली पवन सुत हनुमान की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली विष्णु भगवान की जय, बोली दुर्गा महामाई की जय, बोली सच्चे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगे, जय
बेटा उसमें ग्लास निकालना है, एक ग्लास दे दो, ग्लास दे दो, चमचा इसी में दे दो, ये वाली ग्लास दे दो। अरे वो तो ऐसे ही लगा है, वो तो ऐसे ही लगा सारा पूरा। अब वो दो निकलेंगे बाद में निकलेंगे। हाँ है। लगेगा ये आने पर्दा कर दीजिए जरा। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार रे आकर भोग लगा जाना बेन के बेन सुदाम के तंदुर रुचि रुचि भोग लगा मैं बारी जावा रुचि रुचि भोग लगा दुर्योधन की मेवा त्यागी साग भक्तों के घर का मैं बारी जावा साग भक्तों के घर का आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ बोले जी अपना भोग करो स्वीकार आकर भोग लगा जाना ऐसा भोग लगाओ मेरे भोले सब अमृत हो जाए मैं भरी जावा सब अमृत हो जाए जो कोई इस भोग को पावे वो तेरा हो जाए मैं भरी जावा जन्म सफल हो जाए आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ भोले जी अपना भोग करो स्वीकार आकर भोग लगा जाना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आ मैं भरी जावा सारी दिशाओं से आ हम भक्तों की एक अरज है आकर दर्श दिखा मैं भरी जावा आकर दर्श दिखा आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार आकर भोग इधर से आप ये देते जाना, इधर से प्रसाद। हाँ हाँ वही, है ना? सबको मिल जाए ये फिर लाइन से आते चले जाएंगे और सबको मिले इसे हम आगे चले। लगा दो ना ना पूरा इसकी जरूरत नहीं है।
लड्डू दे दो। आगे आओ। आंटी जरा साइड में बच्चों को निकालो ये झूठे हाथ है। उसका नहीं आया बेटा ये ले छोटे बच्चे नहीं हुए, छोटे बच्चे अपना पीछे बाद में ले लेगा मैं बाद में ले लूंगी बेटा तो मम्मी के पास उधर निकल जाओ जाओ मम्मी पास निकल जाओ बेटा तो परेशान आ जाओ तुम अभी पहले भगवान जी का पूजा कर ना ये तीसरा
पे लेनी हो ना, ये लिए इधर भी है, वैसे नीचे नीचे वहाँ भी ये लो। हाँ हाँ, बहुत सारी लगी हैं, बाकी बड़े यार क्यों थी चौकी के नीचे निकलते ये चौकी मिट्टी है। नहीं आप मेरा क्लास है तो काम तो बन सकते हो वो नहीं आया वो अच्छा तो अभी रेशो हो गई कैसी बात रेशु शायद दीजिए अरे 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 वो खड़ा हुआ है ना ऑफिस की चाबी तो उसी के पास होगी ना। एक दूसरे बार एक पापा जी दे दी मैंने दे दी आज भाभी के साइड से ट्रैफिक जाम हो एक खराब नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा इसको प्रसाद दे दो जरा। प्रसाद दे दीजिए, चम्मच लाना पड़ेगा है ना। तो उसको रहने दो, अभी कलाकंद छोड़ दो, पहले फल दे दो ना, फल दे दो, फल तो नहीं दूँ सारे ये भाभी को दो। खाने पे भी फल निकालो।
प्रसाद ना एक सेकंड हाँ एक फल दे दो और कोई फल दे दो हाँ आम दे दो बहुत अच्छा गाती है सर बोला कि अच्छा गाती है गिलास हो रहा है क्या अंदर? ये है फोटो कमा रही है अब रहेगा तुझे पहला दे दे पहले में क्लास तो नहीं हो नहीं वो पार्टी नहीं लेती क्या है ये और जा नहीं नहीं बजा लो भाई तो आए आओ जी भाई साहब आओ यहाँ पर आयो आ जाओ इसका कितना है इसलिए 5 वाले हैं नीचे रखते और तो नहीं है कोई प्रसाद मारा है गाड़ी कर
तेरी है गैस पे ये थैली दे दी हाँ ये वाले जवाब मम्मी क्या कर रही है? ये क्या है आप बताओ कितने बजे कदम आएगा नहीं आएगा हम शाम को आते हैं ना संडे को कोई नहीं भैया राम राम। नौ साढ़े नौ। भैया सॉरी मैंने भैया राम राम। भैया राम। लाइट तो मैं जरा देर से जाती है मेरी। क्या वजह नाम है आपने अरे मेरी आपका कसूर है ना, मैं अपने आप का कसूर है। भैया का कसूर है। बहुत बोलो आंटी को और बोलो नाम भैया नाम। भैया परेशान हो। अरे आशीर्वाद देने को बताना कल से वजन डालिए और दो लोग हैं वहाँ बैठ के स्टैंड पर। अच्छा, और वहाँ भी बैठ ये उठा दीजिए आंटी ये ट्राइपॉड उठा दीजिए हटा दो ये मैं भूल मैं आता कौन बंद करता है बंद करो